हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से यहाँ पर होना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक जीके जीएस की सीरीज़ शुरू की गई है, जिससे आपको होप कि 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ पर मिल जाने हैं अगर आप पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है जीके जीएस सीरीज़ फॉर एमटीएस 2023, तो उसमें जाकर के बाकी वीडियो भी आपको देख लेने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर अपने वापस आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पहला ये है कि 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली हुई है। तो उदय उमेश ललित ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि यूयू ललित के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में, और जो कि भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। लेकिन वर्तमान में नवंबर 2022 से 50वें नंबर के बन गए थे, और 50वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ यहाँ पर हैं, जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो 49वें और 50वें आपको दोनों याद रखने हैं। 49वें आपके उदय उमेश ललित और 50वें DY चंद्रचूड़ यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एशियाई खेलों का आयोजन किसके अंदर आता है या किसके द्वारा किया जाता है। तो इन खेलों का नियामन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में आपका किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक परिषद होती है उसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर यहाँ पर मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस राज्य से मोहिनी अट्टम नृत्य संबंधित है, और एकमात्र ऐसा नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि मोहिनी अट्टम महिलाओं के लिए किया जाता है। और ये अगर पूछा जाए कि किस भगवान को समर्पित होता है मोहिनी अट्टम नृत्य, तो विष्णु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी विष्णु भगवान से समर्पित होता है मोहिनी अट्टम लोक नृत्य। और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और जिन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक यहाँ पर केरल का मोहिनी अट्टम नृत्य भी होता है। और इसका शब्द जो है मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार होता है। वही झूमर की बात करें तो झूमर हरियाणा का भी लोक नृत्य होता है, लेकिन मुख्यतः ये राजस्थान का ही माना जाता है, जिसमें कि आपको ऑप्शन में अगर राजस्थान हो तो आपको राजस्थान टिक करना है। विदेशिया करें तो ये बिहार का लोक नृत्य होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी तरह के लोक नृत्य मोस्टली एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है कि उगादी फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी की बात करें कि आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नव वर्ष होता है उगादी की बात करें, जो कि भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश का ये दक्षिणी राज्य है, और आंध्र प्रदेश में ही 13 अब नए जिले यानी कि 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ कौन बनाए गए। तो नीति आयोग की बात करें तो सीईओ वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर हैं। तो आपको ये याद रखना है, वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो यहाँ पर परमेश्वरन अय्यर हैं, और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। और इसका जो मुख्य आपका अध्यक्ष होता है वो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का। और 2015 से पहले नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो ये 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और जिसके प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू रहे थे, यानी कि पहले जो अध्यक्ष थे योजना आयोग के वो जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा रहे हुए थे, जिसे कि 2015 में नीति आयोग में आपका कन्वर्ट कर दिया गया, और वर्तमान में प्रधानमंत्री जैसा कि इसके अध्यक्ष होते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। बाकी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए आपको जीके जीएस और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। और जैसा कि पूरा सिलेक्शन यानी कि प्रोसेस आपका पूरी तरह कट ऑफ का डिपेंड है, वो इंग्लिश और जीएस पर ही दिया गया। तो आपको जीके जीएस का जो भी इंग्लिश और आपका जीके जीएस में करवाया गया एमटीएस के लिए उसको आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी किसी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको जुड़ जाना है।
चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका है कि अजमेर का जो किला है ये किसने बनवाया हुआ था। अगर अजमेर की किले की बात करें कि आपका बनवाया किसने था, तो अजमेर का किला 27 मार्च 1112 को चौहान वंश के 23वें शासक राजा अजय राज चौहान के गढ़ अजय मेरू की स्थापना की तथा चौहान साम्राज्य की राजधानी बनवाई हुई थी। और उसके बाद इसका अजयमेर और फिर अजमेर नाम हुआ था। अजय मेरू की स्थापना का पुरातात्विक व ऐतिहासिक प्रमाण 27 मार्च 1112 का ही उपलब्ध होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा बांध यानी कि जो डैम हैं वो किस नदी पर बने हैं, यानी विच रिवर हैज़ द मोस्ट डैम इन इंडिया। अगर सबसे ज़्यादा बांध की बात करें कि आपका, तो ये गंगा नदी है जिस पर आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा बांध बने हुए हैं। वहीं अगर धुआंधार जलप्रपात की बात करें कि धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये भी याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है और यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबार के दरबारी कवि थे। तो चालुक्य वंश से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। और रवि कीर्ति जो थे ऐहोल शिलालेखों के निर्माण से जुड़े हुए हैं। और पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर आपका जो आपका एक युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का नर्मदा नदी के तट पर, वो यहाँ पर लड़ा गया था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो फीफा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है। और वहीं पुरुष की बात करें कि 2022 में जो पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन हुआ था कतर में आपका होता है। और कतर में इसकी विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना इसका विजेता रहा हुआ था कतर में, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 रहा हुआ था। बाकी फ्रांस जो था उसका उप विजेता रहा हुआ था। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक स्कीम से दिया गया है, काफ़ी अच्छी स्कीम है, कई बार पूछी गई। जो छाता स्कीम है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये अगर इसकी बात करें तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के जल संसाधन विभाग ने आपके छाता योजना को अधिसूचित किया हुआ है और इसने हाल में राज्य मंत्रिमंडल में 270 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। अगर बांग्ला फेस्टिवल की बात करें तो भले आपको बांग्ला लिखा है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं, बिल्कुल सोचना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वांगला एक्चुअली ये होता है। तो वांगला जो महोत्सव है जो कि मेघालय राज्य में मनाया जाता है, जिसे कि 100 ड्रम उत्सव भी आपका कहा जाता है, इसी को 100 ड्रम उत्सव भी कहते हैं, जो कि मेघालय से संबंधित है। और यह भारत के राज्य मेघालय के गारो जनजाति में सबसे लोकप्रिय यहाँ पर त्यौहार होता है। वांगला महोत्सव जो होता है उर्वरता के रूप में सूर्य देवता साजलोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। और वांगला महोत्सव का उत्सव परिश्रम की अवधि के अंत तक प्रतीक है, जो कि खेतों के अच्छे उत्पादन के लिए मनाया और जाता है। और साथ ही साथ ये सर्दियों का भी प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित। अगर अनुच्छेद 368 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 367 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। और संशोधन में की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करने की से शुरू की जा सकती है, ना कि राज्य विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो अंतिम मुगल सम्राट था भारत का वो कौन था। अगर अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो ये बहादुर शाह जफर था, जिसे कि बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अंतिम सम्राट हुए, मुगल सम्राट कहेंगे भारत के। ये 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया हुआ था और इसी के विरोध में इन्हें रंगून की जेल भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ ही भारत में मुगल सम्राट का पूरी तरह से अंत हो गया था। अगर बात करें यहाँ पर 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु होती है और उन्हें विद्रोह के सैनिकों द्वारा शहंशाह ए हिंदुस्तान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या। अगर जिप्सम की बात करें तो एक तरह का ये खनिज होता है, जिसके फार्मूले की बात करें तो CaSO4 × 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है और जिसे कि सेलेनाइट भी कहा जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का एक सल्फेट होता है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं और गर्म करने से जल के अणु निकल जाते हैं और यह अजल हो जाता है। अगर आकृति में बात करें तो यह दानेदार संगमरमर सदृश आपका होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। अगर औरंगजेब की मृत्यु की यहाँ पर बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 को हुई थी और औरंगजेब को दौलताबाद में स्थित फ़कीर बहरुद्दीन की कब्र के अहाते दफना दिया गया था। और अगर औरंगजेब की बात करें तो इसके समय में जो सूबों की संख्या थी वो 420 यहाँ पर 20 रही हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनको कर देना है, क्योंकि यहाँ पर एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, साथ ही साथ हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता है। तो इतना आपको कर लेना है और इससे जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, ये मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज़रूर कनेक्ट होना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे बगैर जाना भी नहीं है।